संकल्पना के कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे, है ना। सांद्रता मापन की विभिन्न विधियां, सांद्रता मापन के विभिन्न पद हम सब ने देख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, मोल संकल्पना के अगले अनुप्रयोग, इसको हम सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र का निर्धारण या अणुसूत्र की गणना। मूलानुपाती सूत्र को अंग्रेजी में कहा जाएगा एम्पायरिकल फार्मूला, और अणुसूत्र को सब जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पास एक बात है जिसको हम सभी जानते हैं। सूत्र कहने का मतलब क्या है जी, या किसी यौगिक की बात करें, यौगिक के किसी अणु में जो भी अवयवी कण है, ठीक है, उसको एक प्रदर्शित करने का कुछ तो जरिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं सूत्र को, देखिए सूत्र क्या है, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु या परमाणु को दर्शाएगा। सीधा सीधा यही तो बात हुआ, है ना। तो ये कहलाता है सूत्र, फार्मूला। एग्जाम्पल जल है, जल को हम H2O से दर्शाते हैं। बहुत ही छोटी बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक बात, ध्यान से समझो। नमक को NaCl से दर्शाते हैं। अब मैंने क्या किया है कि इस टॉपिक में कौन कौन से सूत्र का जिक्र किया जाएगा इसका कैटेगरी बना दिया। तो हम देखिए अभी मूलानुपाती सूत्र समझेंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, एम्पायरिकल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद संरचना सूत्र, ये तो पढ़ते ही रहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और फिर अणुसूत्र, अणुसूत्र को तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पास एक बात देखिए, मूलानुपाती सूत्र क्या है, ध्यान से समझना। वो रासायनिक सूत्र, किसका वो रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का, ध्यान रखेंगे, किसी यौगिक का, यहाँ लिख भी सकते हैं, वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक संख्या, ठीक है, सरलतम पूर्णांक संख्या या अनुपात प्रदर्शित करता है। ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या नहीं बोलिए। सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात भी बोल सकते हैं, या सरलतम पूर्णांक संख्या का अनुपात बोल दो, जैसी मर्जी, अभी समझ आ जाएगा, देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक संख्या का अनुपात प्रदर्शित करता है, ये कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र। बात करते हैं जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये बताना इसके अवयवी कण कौन कौन से हैं। तो ये हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे। तो मैंने क्या लिखा है, शॉर्टकट मूलानुपाती सूत्र। तो इसमें से हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, बताइए इसमें हमने 2-3 कुछ नहीं लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं इसको हमने नहीं लिखा है, सीधा सीधा क्या किया, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का पूर्णांक संख्या अनुपात, पूर्णांक संख्या अनुपात, ये कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र। इस शब्दों को ध्यान दो, पूर्णांक संख्या, 1/2, 2/3 ऐसी स्थिति ना आए, आ भी जाएगा तो हम उसको पूर्णांक संख्या में बदल लेंगे। अगली बात देखो C6H12O6, इसका मूलानुपाती सूत्र को भी बता देगा। क्या क्या है, कार्बन है, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पास आप समझेंगे कि देखिए यहाँ पास क्या किया गया, केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पास कैसे हम लिख दिए CH2O, पूछ सकते हैं आप क्यों लिख दिया गया, है ना। मन में तो सवाल आ सकता है, आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। मैं अगर पूछ दूं आपको, चलो C6H6 है, इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो क्या हो जाएगा, एम्पायरिकल फार्मूला C और H। कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं, ऐसा सूत्र मान लो इसमें हम किसी गुणांक का गुणा कर दे 2 का, तो क्या हो जाएगा, H2O2। और इसमें क्या कर दें, इसको पूरा घेर के अगर इमेजिन करो, 6 से गुना कर दो, C6H12O6, इसको 6 से गुना करो, बेंजीन बन जाएगा। आगे बताऊंगा, अभी तो फिलहाल डेफिनेशन समझ आया सबको, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या है जी, किसी यौगिक का लिखना ही है ना, वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को, अरेंजमेंट को, संरचना को दर्शाएगा, वो संरचना सूत्र है।
जैसे पूछेगा H2O2 कैसे रहेगा तो बताओ, H2O2 HOOH इस प्रकार से रहता है। ब्लॉक में हम खूब पढ़ते हैं इसको। तो ये हो जाएगा संरचना सूत्र। अब देखिए ये मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र हमारा टारगेट है, तो हम इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र। ठीक है, वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक या सही संख्या को प्रदर्शित करता है। मेरी बात समझ गए? वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और सही संख्या को प्रदर्शित करता है, ये कहलाएगा हमारा क्या? अणुसूत्र। H2O2 है भैया, तो इसको H2O2 ही कहते हैं। C6H12O6। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मूलानुपाती सूत्र HO निकला, लेकिन इसका अणुसूत्र क्या हुआ? H2O2 C6H12O6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? तो हम बोलेंगे क्या होता है? H2O2। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। अब यहाँ पास एक बात आती है कि जरूरत क्या पड़ी मूलानुपाती सूत्र की, अणुसूत्र की। वैसे तो मैं इसमें मोल को अप्लाई करवाऊंगा, लेकिन देखिए समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए मैं आपको बोलता हूँ एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल का क्या करिए आप, चलिए बताइए कौन कौन से उसमें अवयवी कण होते हैं। एथेनॉल को कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे C2H6O। ये देखो एथेनॉल को ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे भैया C2H5OH ऐसे ही तो लिखोगे, C2H6OH। तो लेकिन इस सूत्र के द्वारा क्या बताओ, ये एल्कोहलिक प्रॉपर्टी का वर्णन किया जा सकेगा? कुछ रिएक्शंस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं केवल एक सूत्र से, एक संरचना सूत्र से समझना मुश्किल होगा। आदि कुछ बातें रही, इस आशय हमको जरूरत पड़ा मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र का। ठीक है, तो देखिए ये तीनों का डिफिनेशन मैंने लिखने का प्रयास किया है। अब हम क्या करते हैं, इसी यौगिक के सब में लिखना ना, यहाँ के शुरुआत में ज़्यादा है तो यहाँ से लिख लो सीधा सीधा। किसी यौगिक के या का वह रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, वह रासायनिक सूत्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, ये मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र में कुछ रिलेशन होता है। देखिए मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र में संबंध, ये ध्यान रखेंगे। अणुसूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। मेरी बात समझ गए? कैसे? देखिए अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n है, ये n। अब ये n क्या है? इसको हम n फैक्टर बोले थे, वो n नहीं है ना, तुल्यांकी भार वाला n नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, n की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बुक में n रहता है इसलिए n रखें। n कोई एक सरल गुणक है जो कि पूर्णांक में रहेगा, जिसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अभी आगे बताऊंगा। और इसका मान कैसे निकालेंगे जी? n का अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। ये देखो मूलानुपाती सूत्र, इसमें से एक एग्जाम्पल करते हैं, समझ आ जाएगा कि n का मान हम कैसे निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र में ये संबंध होगा, अणुसूत्र हमेशा मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होगा और n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, और n बराबर होगा अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या है कि n की वैल्यू कैसे निकलेगी? अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। एग्जाम्पल करते हैं, समझ आएगा। देखिए यही का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने देखा है C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको मिटाता हूँ, ध्यान रखना इधर। लिख लेना, ये उतार लेना भैया। अब हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या लिखे हो जी? CH2O लिखे हो। हाँ ये नहीं बोलो, लिखे। ठीक
अब हमको पता है ये क्या है हमारा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र का भार निकालते हैं। ये क्या निकलेगा, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ठीक है। दशमलव दशमलव नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 गुना 1 और 16 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 30 हो जाएगा। तो 30 हमारा निकल गया मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हमको पता है, अगर इसका अनुसूत्र निकालें तो होता है C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये अनुसूत्र है। अब इसका अनुसूत्र भार निकाल लीजिए, इसका अनुसूत्र भार क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, सही है कि नहीं है, बताओ, जोड़ लो भैया, 72 12 और 96 कितना हो जाएगा 8 1 9 9 9 18। ये कैलकुलेशन तो सही है ना, वीडियो देखने वाले बताओ, ठीक। तो इसका अनुसूत्र भार कितना निकल जाएगा, निकल जाएगा 180। कोई दिक्कत, कैसे कैसे किया, ये 6 12 इसका क्या होगा परमाणु भार होता है, इसका 1 होगा, इसका 16। तो हमारे पास आ गया क्या मूलानुपाती सूत्र भार, अनुसूत्र भार। मैं बता क्या रहा हूँ एन कैसे निकलेगा, तो एन बराबर क्या है जी, अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अनुभार अनुसूत्र भार एक ही मतलब है, कितना आएगा 180, और ये कितना है 30, कुछ कट रहा है क्या, 6 का 18 हो गया। इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं, अनुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, यही तो बोला हूं मैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2, ये भी चेक हो जाएगा रिलेशन, ऐसा क्यों बताया गया है, ठीक है। एन का गुणक है तो 6 से गुना कर दो, एन मतलब कितने से गुना करें, ये भी तो एक टास्क होता है ना, इसलिए ऐसा रिलेशन बनाया गया। तो कितना आ जाएगा C6H12O6। अब तो समझ आ गया, ये इसका अनुसूत्र हो गया, ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से कुछ संबंध है, याद रखिएगा, अनुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, किसका गुणक होगा, एन का सरल गुणक होगा, और एन बराबर अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ऐसी बात हमको याद रखनी है। मैं क्या करता हूँ कि एक कॉलम बनवा देता हूँ जिसमें से हम समझ जाएंगे, 1 2 यौगिक ले लेते हैं जिसका मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र और एन कारक जो है इसका वैल्यू क्या होगा आप मेरे को बताओ लिख के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कुछ यौगिक इसके मूलानुपाती सूत्र लिखे गए हैं। अनुसूत्र सामान्य कारक, अरे भैया अनुसूत्र तो पता होना चाहिए ना, एक आइडिया ले लेते हैं कैसे निकालेंगे। इसका अनुसूत्र तो बच्चा भी बता देगा, C6H6, एसिटिक अम्ल को CH3COOH बोलेंगे, और ग्लूकोज को क्या बोलेंगे अभी पढ़ के आए हैं C6H12O6। अमोनिया तो NH3 होगा शायद, और कुछ सूत्र होता तो बता देना। कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट। एन कारक आपको साधारण नहीं निकालना है, जैसे मैंने बताया है फार्मूला, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बताया हूँ फार्मूला, अनुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ये कुछ है, ऐसा निकाल सकते हैं, एक रास्ता ये है। चलिए, तो यहाँ से डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते हो, 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा इमेजिन करो, कितने से गुना कर दें,
दिमाग लगा के बताना। हाइड्रोजन यहाँ पास कितना है, 3 और 1 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। तो वैल्यू क्या रख लेंगे, जल्दी बताओ। अरे भैया ये कितना है, 2। यहाँ कितने हैं, 3 और 1 4। कार्बन कितने हैं, यहाँ 2। ये कितना है, 2। एन फैक्टर 2 हो जाएगा, सामान्य कारक। और यहाँ तो अभी निकाल के हैं 6, ये 1, इसका भी 1। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, किसके लिए, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र। तो इसकी कुछ गणना करनी है हमको। मान लो मूलानुपाती सूत्र लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पद होते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, मूलानुपाती सूत्र को लिखने के पद, अणुसूत्र को लिखने के पद, मेन क्या है स्टेप पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ। उसके बाद एकांकित कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और देखिए मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र के और कुछ एग्जाम्पल आपके बुक्स में रखे पड़े हैं, ये सब सॉल्व कर करके देखो कितना बन रहा है। ठीक है, चलिए। तो जैसा मैंने कहा है कि मूलानुपाती सूत्र को लिखने का कुछ पद होगा, अणुसूत्र को लिखने का कुछ पद होगा, है ना। इसको पहले समझ लो, फिर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र को लिखने के कुछ पद होंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, एम्पायरिकल फार्मूला को लिखने की स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि प्रत्येक तत्व इसका परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशतता। क्या निकालेंगे, प्रतिशतता। पहला स्टेप समझ लो, फिर बता दूंगा निकालेंगे कैसे। दूसरा ये है परमाणु अनुपात निकालेंगे, इसी को बोलेंगे परमाणु की अपेक्षिक संख्या, चाहे परमाणु अनुपात बोलो या इसी को बोल दें अपन लोग परमाणु की अपेक्षिक संख्या। इसको कैसे निकालेंगे, ये पहला स्टेप आया रहेगा तत्व की प्रतिशतता ना, इसको भाग दे देंगे किसको, समान तत्व के परमाणु द्रव्यमान से इसको भाग दे देंगे, तो हमको निकल जाएगा परमाणु का अनुपात या फिर अपेक्षिक संख्या। समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल करेंगे तो पहले ये समझो। ठीक है, तत्व की प्रतिशतता को भाग देना है समान तत्व के परमाणु के द्रव्यमान से और निकल जाएगा परमाणु का अनुपात। इसके बाद देखिए तीसरा स्टेप क्या करना है, इसी को तो हमने दूसरे स्टेप को अपेक्षिक संख्या कहा है। इस अपेक्षिक संख्या जो भी निकलेगी, प्रत्येक अपेक्षिक संख्या को हमको क्या करना है, सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या जो रहेगी उससे भाग दे देना है। जैसे मान लिया जाए हमको मिल गया 10, 15, 13, 9, सबसे छोटी संख्या 9 है, तो सबको 9 से भाग दे दो, इसको भी इसको भी। मेरी बात समझ गए। वैसे ही सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या, इससे भाग देनी है प्रत्येक अपेक्षिक संख्या को, तो इसका कुछ मान आएगा। तो ये मान को स्टेप 4 में कैसे लिखेंगे, जो भी तत्व का संकेत मिलेगा इसके नीचे ये तीसरे स्टेप में आए हुए मान हमको लिखना है, और वही होगा हमारा मूलानुपाती सूत्र। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले किसी भी तत्व का परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रतिशतता, परमाणु का अनुपात निकालेंगे या परमाणु की अपेक्षिक संख्या बोल सकते हैं जिसको, जो कैसे निकालेंगे, तत्व की प्रतिशतता को भाग देंगे समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से। याद करते चलो। तीसरा स्टेप होगा ये जो अपेक्षिक संख्या आया है ना, दूसरा स्टेप, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या से भाग दे देंगे, जो भी मान निकलेगा उसको तत्व के संकेत के नीचे लिखेंगे। यही हमारा होगा एम्पायरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, इसको बता देता हूँ तत्व की प्रतिशतता का निर्धारण कैसे करेंगे। देखिए तत्व की प्रतिशत मात्रा यहाँ लिखा हूँ मैं, ये हो गए हमारे 4 नियम पद। तत्व के परमाणुओं की संख्या, जिसको हम मोल कह सकते हैं, तत्व का परमाणु भार बटे पदार्थ का सूत्र भार, इसको 100 से गुना करें। काफ़ी हमने परसेंटेज वाले टर्म्स किए, W/W, हाँ आ गया याद, ठीक है, W/V आदि आदि। तो बस वैसे ही तो करना है, तत्व के परमाणु की संख्या को तत्व के परमाणु भार से गुना करना है, सूत्र भार से भाग दे देना है, 100 से गुना कर देना है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में लिख लो, एलिमेंट परसेंटेज तत्व की प्रतिशत मात्रा, n मोलों की संख्या हो गई। ठीक है, या परमाणुओं की संख्या का हो, परमाणु भार एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सूत्र भार 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि C2H5OH, थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ ना क्योंकि ये सब आता है मेरे को पता है। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, 12 दूनी 24, फिर हम क्या करेंगे 5 एकम 5, जोड़ते चलो, टोटल लगभग आएगा 46 इसका मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन की परसेंटेज
अगर किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा इसमें से एग्जाम्पल कार्बन का परसेंटेज निकलेगा, हाइड्रोजन का निकलेगा, ऑक्सीजन का निकलेगा। कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो देखिए 2 को 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और टोटल क्या है? तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तत्वों का परमाणु भार कितना है? 12 है। पदार्थ का सूत्र भार कितना है? 46। ये है, 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आया इतना। कितना आ रहा है एक बार चेक कर लो, 52.17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या नहीं बोलिए, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। हाँ जी ठीक है, 52.17 आ रहा है। तो ऐसे ही तो कुछ करना है। इसके बाद क्या करना है, अपन किसका निकाल सकते हैं? हाइड्रोजन का। 5 नहीं है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा आप निकालिए, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालिए, बताइए फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया मूलानुपाती सूत्र को लिखने का पद। अब कुछ बात कर लेते हैं अणुसूत्र को लिखने का पद क्या होगा। हालांकि इसके पहले एक एग्जाम्पल कर चुके हैं ना हम, तो कुछ स्टेप तो यहाँ तक तो जैसे तैसे रहेगा, मूलानुपाती सूत्र की गणना कर लेंगे, फिर मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल लेंगे। जो भी सूत्र मिला हमको, उसको क्या करना है, एटॉमिक मास को ऐड करते जाना है, मूलानुपाती सूत्र भार निकल जाएगा। फिर एन अभी निकाले हैं कुछ देर पहले, चार्ट अभी बनवाया हूँ मैं कुछ विशेष यौगिकों का। तो एन बराबर अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, एन कारक निकल जाएगा। अब फिर क्या करना है, अणुसूत्र बराबर एन गुना मूलानुपाती सूत्र, एन जहाँ पास सरल गुणक है। ध्यान ये रखना, यहाँ स्टेप 2 में ये अनुपात जो निकलेगा ना, ये पूर्णांक में होना चाहिए। 1/2 जैसे आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से गुना कर देंगे, 2 कट जाएगा। मेरी बात समझ गए? 3 आया तो 3 से गुना कर देंगे। पूर्णांक में आना चाहिए, दशमलव आएगा, उसके बावजूद हमको प्रयास करना है कि पूर्णांक में आए। ठीक, स्टेप एक बार रिपीट करता हूँ। मूलानुपाती सूत्र की गणना ऐसे ही करेंगे, मूलानुपाती सूत्र का भार निकालेंगे, एन बराबर अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, इससे एन का मान निकलेगा। और अणुसूत्र कैसे निकलेगा, जो भी एन कारक का मान आएगा उसको मूलानुपाती सूत्र से गुना कर देंगे, अणुसूत्र निकल जाएगा। अच्छा, कभी कभी वाष्प घनत्व दिया रहेगा सवाल में, तो डायरेक्ट अणुसूत्र द्रव्यमान कैसे निकल जाएगा, 2 गुना वाष्प घनत्व। ठीक है, ऐसा भी सवाल मिल सकता है। इसको लिख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ, उसके बाद फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, ठीक है। इन अ कंपाउंड, या फिर किसी एक यौगिक में, चलिए जैसे मैं बोल रहा था किसी एक यौगिक में, है ना, एक केवल आपको एक आइडिया देने के लिए सवाल है। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल जनरली आते ही हैं, और है कुछ नहीं है, देखने से बड़ा बड़ा लगता है, कुछ नहीं है। देखिए अभी कैसे बनाते हैं, बस आपको स्टेप याद होना चाहिए जो बताया गया है। किसी यौगिक में दिया रहेगा कि कार्बन की प्रतिशतता 37.5 है। देखो यहाँ एक स्टेप क्लियर कर दिया, या तो परसेंटेज दे देगा या तो परसेंटेज निकलवा लेगा। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत 37.5 दिया है, हाइड्रोजन का प्रतिशत 12.5 दिया है, ऑक्सीजन का दिया है 50%। तो बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, यदि यौगिक का आणविक भार 64 ग्राम प्रति मोल है, और अणुसूत्र भी क्या होगा, इसकी गणना करिए। 60 मैंने क्वेश्चन लिख दिया। करना क्या है, आप एक काम किया करो, ऐसे मस्त टेबल बना लो, उसके बाद काम करना बड़ा आसान लगेगा। ध्यान से जो स्टेप लिखा है वैसे वैसे करो। अब देखिए तत्व कौन कौन सा दिया है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए परसेंटेज मात्रा क्या क्या, यही तो लिखा है ना, 37.5। ठीक है, 37.5। हाइड्रोजन लिखा है 12.5, ऑक्सीजन लिखा है 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा जी, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अपेक्षिक संख्या अनुपात कैसे निकालते हैं, अरे भैया मैंने बोला पहले स्टेप को इससे भाग दे देंगे, दे सकते हैं। 12 और ये कितना हो जाएगा, 50/16। होगा कि नहीं होगा, चलो करो गुना भाग, ये तो 12.5 ही आएगा।
37.5 को 12 से भाग देंगे तो लगभग बता रहा हूँ 3.125। कैलकुलेशन करके देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये भी लगभग इतना आएगा ऐसा कहा जा रहा है। चलिए देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ हल कैसे करना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से भाग दे करके अपेक्षिक अनुपात निकालते हैं क्या, अपेक्षिक संख्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, परमाणु अनुपात कैसे निकालेंगे। अब ये देखो, तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये होगी या फिर ये होगी, ये तो नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक को 3.125 बटे 3.125 सबसे छोटी संख्या, इसे भाग देना है। मैंने लिखवाया ही स्टेप, चेक करो जाके। 3.125 3.125 3.125, ये तो एक आएगा, ये भी एक आएगा। ये कितना आएगा, लगभग 3 चौक 12 कर दें, लगभग आना ही आना। सरल पूर्णांक अनुपात 1 4 और 1। ये बात समझ गए, लो बताओ। ठीक है, यहाँ तक हम कर लिए भैया। अब क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है। ये तो निकल गया हमारा मूलानुपाती सूत्र। अगला पद चौथा में वैसे तो किए थे। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा बताइए। जो भी आता है सरल पूर्णांक अनुपात, उसको इस तत्व के नीचे लिखना है। कौन कौन सा तत्व हमारा, CHO, CH और O। तो C के सामने क्या है 1, H के सामने क्या है 4, O के सामने क्या है 1। तो कुल मिला के CH4O ऐसा लिख सकते हैं। हाँ या नहीं बोलो, लिख सकते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र का भार भी तो यहाँ से निकाल सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र का भार ये तो सिखाया है बहुत मैंने। क्या करना, 12 12 एकम 12 होगा, 4 एकम 4 होगा, 16 होगा, कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 और 2 8। गलत हो गया क्या है, चेक करिए एक बार। ये हो जाएगा 16 4 20 9 22 32। कितना होगा, 32 होगा ना, देख लो, गुना भाग कर लो। 20 तो 22 32, ठीक है, ओके। मूलानुपाती सूत्र का भार। अब क्या करना है, हमको n निकालना है। n कैसे निकालते हैं जी बताओ। अनुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। अनुसूत्र भार दिया है कितना, 64 ग्राम प्रति मोल, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 64। मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया 32। तो n की वैल्यू आ गई 2। बताओ आया कि नहीं आया, हाँ रे बोलो, आया n की वैल्यू 2। ठीक, n की वैल्यू अगर 2 आ गई, अब हमारा रास्ता और आसान। हमको क्या पता है, अभी लिखवाया हूं मैं, अनुसूत्र बराबर क्या क्या है, n गुना मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हमारा निकला है क्या, CH4O। n का मान क्या है 2, इसको गुना कर दो, अनुसूत्र आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कितना आएगा फिर, C2H8O2। हाँ भाई, चेक करो कितना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लो, गुना भाग में कहीं गलती है तो। कुछ नहीं करना है, मूलानुपाती सूत्र जैसे जैसे आंसर आया सरल पूर्णांक अनुपात को तत्वों के नीचे लिखते गए। मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल लेना है। n का मान कैसे निकालेंगे, n कारक का मैंने बता रखा है। अनुसूत्र भार को मूलानुपाती सूत्र से भाग दे देंगे, 2 वैल्यू निकल गई। अनुसूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र, जो भी आया हमारा ये मूलानुपाती सूत्र, n की वैल्यू से गुना कर दो, C2H8OH। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अणुसूत्र। तो लो बताओ, ये देखने से लगता है बहुत कठिन है सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या करेगा मालूम आपको, जैसे यहाँ एक सवाल देख रहा हूँ आपके बुक में, मैं पढ़ भी रहा हूँ। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% है, हाइड्रोजन 11.88 पाया गया है ना। तो
यौगिक का वाष्प घनत्व दे दिया है 59। क्या दिया है? वाष्प घनत्व दे दिया है 59। तो बोल रहा है मूलानुपाती सूत्र अनुसूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए कई बार ये आणविक भार दे दिया रहेगा और कई बार इसको नहीं देगा। इसकी जगह क्या दिया रहेगा? वाष्प घनत्व, और इसमें कितना दिया है? 59। ये सवाल तो हो गया ना, इसके बाद की बात है ये, ठीक है, दिमाग मत लगानी, ये बात की बात है। अगर हमको अनुभार नहीं दिया, यदि किसी का किसी भी यौगिक में वाष्प घनत्व ऐसे दे दिया, तब क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है भैया, कुछ देर पहले मैं लिखवाया हूँ। क्या करना है कि अणुसूत्र का द्रव्यमान कितना होता है? तो अणुसूत्र का द्रव्यमान होता है, अणुसूत्र का द्रव्यमान होगा 2 गुना वाष्प घनत्व, तो 2 गुना वाष्प घनत्व हो जाएगा 59। एक 118। तो ये हो जाएगा हमारा अणुसूत्र भार। यहाँ पास नहीं दिया है तब की बात, और दिया है डायरेक्ट, तब तो फिर सोने पे सुहागा। आपको घूमना नहीं है कि अणुसूत्र कहाँ से कहाँ कैसे निकल जाएंगे। अभी तो मूलानुपाती सूत्र निकला है, तो अणुसूत्र कैसे निकाल लेंगे। वैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ कठिन पड़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अणुसूत्र द्रव्यमान 2 गुना वाष्प घनत्व से निकाल सकते हैं। अगर आणविक भार नहीं दिया है, और दिया है तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो मुझको लगता है कि ये मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र में जितने भी एग्जाम्पल है ये सब आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ईमानदारी के साथ कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहाँ से? एनसीईआरटी। सॉल्व करके देखो, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आसान सा टॉपिक है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे? स्टाइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट उठा लेंगे भाई। ठीक है।